हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आधुनिक इतिहास का प्रैक्टिस सेट 12 और ये क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भी सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएं और मुझसे कनेक्ट हो पाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1916 लखनऊ समझौते में भाग लिए हुए पक्ष कौन से हैं? ऑप्शन ए गांधी जी और अंग्रेज, ऑप्शन बी कांग्रेस और लीग, ऑप्शन सी अंग्रेज और लीग, ऑप्शन डी है अली भाई और मौलाना आज़ाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस और लीग। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आरसी मजूमदार ने की थी। होम रूलिंग के संस्थापकों में तिलक तथा एनी बेसेंट के सहयोग से मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने भी क्या किया था, इस अधिवेशन में भाग लिया था। तो सन 1916 लखनऊ समझौते में भाग लिए हुए पक्ष कौन से थे? कांग्रेस और लीग थे। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में की गई थी। मोतीलाल नेहरू इसके सचिव तथा चित्तरंजन दास क्या थे? अध्यक्ष थे। तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ये कुछ घटनाएं दी हैं, उनका व्यवस्थित क्रम में लगाना है आपको। तो ऑप्शन ए है, फर्स्ट है मुहिद्दीन समिति की नियुक्ति, ऑप्शन सेकंड है साइमन कमीशन का भारत आना, ऑप्शन थर्ड है जलियांवाला बाग का हत्याकांड, ऑप्शन 4 स्वराज पार्टी की स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले इसको क्रम में लगाना है ना, तो क्रम में सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और स्वराज पार्टी की स्थापना उसके बाद ये आपका आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। और उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? मार्च 1923 को चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ने की थी। उसके बाद आता है मुहिद्दीन समिति की नियुक्ति। ठीक है, मुहिद्दीन कमेटी की नियुक्ति जो सुधार जांच समिति थी वो हुई थी 1924 में। उसके बाद सबसे लास्ट में होता है क्या? साइमन कमीशन का भारत आना। वो कब आता है? उसका कब आगमन होता है भारत में? 1928 में। तो सबसे पहले आपका क्या क्रम बन रहा है ये लगाते हैं। सबसे पहले ये थर्ड होगा, थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये मैच कर रहा है। सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद आपका आता है कौन सा? फोर्थ नंबर। तो ये सेकंड हो गया। उसके बाद फर्स्ट मुहिद्दीन, ये आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जो बचता है साइमन कमीशन का भारत आना, तो ये लास्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको इस तरीके से क्रम में लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो अब इसका आंसर आप खुद बताओगे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है। तो ऑप्शन ए है 1927 ईस्वी, ऑप्शन बी 1928 ईस्वी, ऑप्शन सी 1929 ईस्वी, ऑप्शन डी
1930 ईस्वी। तो साइमन कमीशन भारत कब आया, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है विट्ठल भाई जी पटेल ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी शंकरन नायर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद दादा भाई नौरोजी को 1886, 1893 और 1906 में इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है? वो थे दादा भाई नौरोजी को, जिन्हें 3 बार अध्यक्ष चुना गया है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, ऑप्शन बी है करतार सिंह साराभाई को फांसी, ऑप्शन सी कामागाटा मारू घटना, ऑप्शन डी लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, कामागाटा मारू घटना। ठीक है, कामागाटा मारू जो प्रकरण है वो कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था एक, और इसी से गदर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कामागाटा मारू घटना थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रणेता कौन था? ऑप्शन ए मधुसूदन दत्त, ऑप्शन बी हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन सी कृष्ण मोहन बनर्जी, ऑप्शन डी राम गोपाल घोष। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हिंदू कॉलेज के एंग्लो इंडियन शिक्षक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेल्यूलर जेल में आजीवन भेजे जाने की संज्ञा दी गई थी? ऑप्शन ए है अलीपुर बम केस, ऑप्शन बी नासिक षड्यंत्र केस, ऑप्शन सी दिल्ली षड्यंत्र केस, ऑप्शन डी लाहौर षड्यंत्र केस। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है नासिक षड्यंत्र केस। ठीक है, नासिक षड्यंत्र केस के तहत वीडी सावरकर को 1911 ईस्वी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी कहा जाता था, में क्या किया गया? आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम की लीग को रियायत दी गई? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 के द्वारा 16 में हुआ था। तो लखनऊ समझौते के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की औपचारिक रूप से क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया था। ठीक, तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर। 1916 में
पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई? वो था लखनऊ। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही क्रम व्यवस्थित करें। इसको क्रम में आपको लगाना है, पीछे आपको दिया गया होगा कि फर्स्ट सेकंड वो किस क्रम में है। ठीक, तो फर्स्ट है रॉलेट एक्ट, सेकंड गांधी इरविन पैक्ट, ऑप्शन थर्ड है मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन फोर्थ है एल्बर्ट बील। तो सबसे पहले तो हम इसको जानते हैं कि क्या हुआ 17 मार्च 1919 को। ठीक है, सबसे पहले क्या आया था? रॉलेट एक्ट आया था आपका 17 मार्च 1919 ईस्वी को आया था। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद के पास हुआ था विधेयक। रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, तो ये आपका 1919 में हुआ था। ठीक, 1919 में। उसके बाद गांधी इरविन या जो पैक्ट था वो आया था आपका 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी व वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। उसके बाद ये आपका हो गया 1931 में। ठीक है, फिर उसके बाद मार्ले मिंटो कब आया था? ये मार्ले मिंटो एक सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था, तो ये आपका 1909 हो गया। और एल्बर्ट बिल 1883 में आया था। ये एल्बर्ट बिल क्या है? 1883 ईस्वी को पारित हुआ था। तो इसका सही क्रम क्या होगा? यहाँ पे लिख देती हूँ पहले 1883। तो सबसे पहले तो आपका एल्बर्ट बिल आया 1883 में, तो ये तो आपका फोर्थ नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर हो गया। उसके बाद आपका आया था ये थर्ड वाला मार्ले मिंटो 1909 मार्ले मिंटो, तो ये आपका थर्ड नंबर हो गया। उसके बाद आया था आपका फर्स्ट रॉलेट एक्ट 1919 में, तो उस हिसाब से आपका ये हो जाएगा कौन सा नंबर? ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर। उसके बाद आया था कौन सा? सेकंड बचता है ना, गांधी इरविन पैक्ट, तो ये 1931 में आया था, तो ये सेकंड ऑप्शन। तो ये पीछे आपको दिया गया है, तो ये आपको मैच करना है। देखिए, तो इसमें कौन सा आपका बन रहा था? फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट सेकंड, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी फैज अहमद फैज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। तो इन दोनों सम्मेलनों में उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने भाग लिया था, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए पंडित काशीराम मरोली, ऑप्शन बी है बाबा सोहन सिंह भागना, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी हरनाम सिंह टुंडीलाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबा सोहन सिंह भागना। हिंदुस्तान गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भागना थे, जिन्होंने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। तो हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद ये बाबा सोहन सिंह भागना इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरसेना नामक धरने का निम्नलिखित में से किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता के वृहद विवरण प्रदान किया? ऑप्शन ए है CF एंड्रूज, ऑप्शन बी RR पामर, ऑप्शन सी वेब मिलर,
ऑप्शन डी एंथनी ईडन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेब मिलर। 5 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन में दमन चक्र का सबसे भयानक रूप धर्षणा में 21 मई को देखने को मिला, जब सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में लगभग 25,000 स्वयंसेवकों की धर्षणा कारखाने पर धावा बोलने से पूर्व ही लोहे की मूठ वाली लाठियों से पीटा गया, जिसका वर्णन अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार वेब मिलर ने किया था। तो धर्षणा नामक धरने का क्या है, वेब मिलर ने यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता के वृहद विवरण प्रदान किया। तो इसका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा किस नेता ने सरकार द्वारा की गई जातियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने सरकार द्वारा की गई जातियों को शेर जैसी हिंसा कहा था। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1917 में मार्टेंगू द्वारा अपनी प्रसिद्ध घोषणा में निम्न में से कौन सा कारक नहीं था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संविधान के दायरे में रखना, ऑप्शन बी उस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग की एकता को भंग करना, ऑप्शन डी है मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं पूछा है ना, तो नहीं में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 20 अगस्त 1917 में मार्टेंगू द्वारा अपनी प्रसिद्ध घोषणा में मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना शामिल नहीं था। मार्टेंगू घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की क्या संज्ञा दी थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा और बाकी सब क्या थे उस टाइम सही थे। ये कारक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संविधान के दायरे में रखा गया, तो ये करेक्ट था। उस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग की एकता को भंग करना, ये भी सही है। और जो नहीं सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए मार्च 1930, ऑप्शन बी मई 1933, ऑप्शन सी मई 1934, ऑप्शन डी अगस्त 1947। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्च 1930। मार्च 1930 में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी नोआखली कब गए थे? ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर 1946, ऑप्शन बी जनवरी फरवरी 1947, ऑप्शन सी मई जून 1947, ऑप्शन डी जुलाई अगस्त 1947। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर नवंबर 1946 को गांधी जी नोआखली गए थे, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बम्बई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बम्बई। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पास किया गया था, ठीक है।
तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा बम्बई अधिवेशन में पारित किया गया था, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन का विरोधी था? विरोधी पूछा गया है, तो ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे? इसके विरोधी थे। और भी लोग थे, सावरकर थे, अंबेडकर थे और रजवाड़ों ने भी विरोध किया था और इन लोगों ने नहीं किया था। तो इसका जिन लोगों ने विरोध किया था भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधी कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नवसारी, ऑप्शन बी बड़ोदरा, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कच्छ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नवसारी। दांडी गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1885 में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए WC बनर्जी। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी का मतलब है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिसका आयोजन बंबई में हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए दांडी यात्रा, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन डी काकोरी कांड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चौरी चौरा कांड। ठीक है, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया? चौरी चौरा कांड से, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र किसने लगाया? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी जमशेदजी नुसावानजी टाटा, ऑप्शन सी कोवासजी नानाभाई, ऑप्शन डी है मफ्तलाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदजी नुसावानजी टाटा। देश का पहला इस्पात संयंत्र 1907 में जमशेदजी नुसावानजी टाटा द्वारा बिहार के साकची नामक स्थान पर स्थापित करवाया गया था, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी गया अधिवेशन, ऑप्शन डी कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा क्या की थी? समाप्त हो जाने के बाद 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? वो था लाहौर अधिवेशन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड मतलब कि सम्मान का परित्याग कर दिया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी विपिन चंद्र पाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? ऑप्शन ए पी सीतारमैया, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी है लास्ट लाला लाजपत राय।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय था, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतकारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए है हरी कुर्ती वाले, ऑप्शन बी लाल कुर्ती वाले, ऑप्शन सी काली कुर्ती वाले, ऑप्शन डी है सफ़ेद कुर्ती वाले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल कुर्ती वाले। खुदाई खिदमतकार को आम लोग लाल कुर्ती वाले नाम से जानते थे। इनका आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत में चलाया गया था, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1926। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने। इसके स्थापना में एन.एम. जोशी और जोसेफ बैप्टिस्टा के संयुक्त प्रयासों का योगदान रहा है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 को, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये 30 क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट के थे, तो यहीं पे ये समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी प्रकार का आंसर में कुछ गलतियां हों या कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।